अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। और भाई खैरियत है? भाई लोग एक चीज़ बहुत ज़ोरों शोर में चलो, वो ध्यान से काम करना यार। जो लोग भी काम करा रहे हैं सऊदी का या दुबई का या कहीं का भी, बहुत ध्यान से करना इसको। इस समय मार्केट में फेक इंटरव्यू रसिया का, दुबई का, सऊदी का और क्या नाम है इसका, मलेशिया का और कई जगहों का चल रहा है। काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना इस पर। सुनने में आया है ये लोग एक एक आदमी से 2-2 हज़ार का चार्ज कर रहे हैं। सर्वी उसमें क्या नाम है, 2-2 हज़ार का चार्ज कर रहे हैं खाली इस बात के लिए, इंटरव्यू चार्ज 2-2 हज़ार। वो ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगे, एक एक जगह 600-600 लोग पहुंच रहे हैं, 600-600 लोग पहुंच रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपया एक आदमी से चार्ज कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ, 600 लोगों को हैंडल करने के लिए चीज़ें लगेंगी, लोग लगेंगे, कितना लग जाएगा? फ़िलहाल कितना लगेगा? 600 लोग अगर 2-2 हज़ार रुपया जमा करते हैं तो जो आप इसे इस काम के लिए बुलाई हुई हैं उनके पास कितना पैसा जा रहा पब्लिक का। और हकीकत क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं सऊदी के लिए तो तकम्मुल लगता है, सऊदी वीज़ा के लिए तो तकम्मुल लगता है, इंटरव्यू का तो लॉजिक ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर फेक हो रहे हैं। हो क्या रहा है, ये बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इनके पासपोर्ट रख रहे हैं और इनके पासपोर्ट ले रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं। अगर 2-2 हज़ार रुपया आपसे ले लेते हैं तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो बोलेंगे आपको कि कॉल करते हैं, आप इंतज़ार करते रहते हो। आपको पता चला जब आप फ़ोन करोगे तो बताएंगे यार नहीं, फेल हो गए आप। आपका समय आना जाना प्लस 2 हज़ार, ये इतनी चीज़ें उनके पास जाएंगी और आपको मिलने में कुछ मिलता उलता है नहीं। आपको बस एक मिलेगा शांति से कि आप पास नहीं हुए हैं, आप कहीं दूसरी जगह देखिए या दोबारा हम आपको बताते हैं। तो अगर वो पासपोर्ट रख लेते हैं तो आपके लिए ये मुश्किल मसला है कि आप मांगोगे कुछ वो दे देंगे कुछ, मांगोगे कुछ दे देंगे कुछ। जैसे कि आप ड्राइवरी के लिए गए हो तो 600 वीज़ा तो उनके पास ड्राइवरी के नहीं हो सकते। कितना भी बड़ा तोप से तोप होगा, कंपनी चला रहा होगा या मैन पावर ही चला रहा हो, तो 600 लोगों का तो ड्राइवरी का वीज़ा वो नहीं निकाल सकता। कंस्ट्रक्शन का भी वीज़ा 600 लोगों का वो नहीं निकाल सकता। 600 लोग एक बार में इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार वो 5 दिन 6 दिन कर रहे हैं, 7 दिन इंटरव्यू लगातार उनका चल ही रहा है। एक ख़त्म हो दूसरा चालू, एक ख़त्म हो दूसरा चालू, और बहुत मजबूती से इंटरव्यू कर रहे हैं। हम कभी कभी गौर से जब देखा जा रहा है ना, तो ये लोग खाली इंटरव्यू दे दे के अमीर हो जा रहे हैं। इंटरव्यू की जो फीस ले रहे हैं उससे ही अमीर हो जा रहे हैं। ये मान के चलो 600 लोग पहुँचे हैं तो 600 लोग तो इंटरव्यू शायद एक दिन में दे ही नहीं पाएंगे। अगर मान भी लेते हैं कि उन्होंने 6, 7, 8, 10 आदमी लगा दिए इंटरव्यू लेने के लिए, 10 से 15 या 20 आदमी, तो 20 से 30 आदमी एक के अंदर में आएगा कि 20 आदमी का इंटरव्यू तुम ले लो, तो इस तरह 600 लोगों का पूरा हो जाएगा। अब 20 आदमी का खर्चा 1,000 के हिसाब से 20,000 हो रहा है। 20 आदमी का खर्चा 20 आदमी के 1,000 के हिसाब से, एक आदमी जो इंटरव्यू ले 1,000 लेगा, मैक्सिमम 1,000 ले लेगा या 2,000 ले लेगा, तो 40,000 मान लो, 2,000 लेता तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन वो 600 लोगों का पैसा कितना इकट्ठा कर रहे हैं? 600 लोग पैसा इकट्ठा कितना कर रहे हैं? पेपर तो 1 रुपये का जेरोक्स ही लगना है, जेरोक्स ही लगना है, इससे तो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। तो ये लोग तो खाली मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। और दूसरी चीज़, सऊदी का जो हो रहा है ना, ज़्यादातर सिलेक्शन जो हो रही है वो हो रहा है वीडियो उस पर क्या नाम है, वीडियो इंटरव्यू हो रहा है, कॉलिंग इंटरव्यू हो रहे हैं, और प्लस ज़्यादातर इंटरव्यू तकम्मुल से ले जा रहे हैं, तकम्मुल से वेरीफाई किया जा रहा है। तकम्मुल का गवर्नमेंट ही ले रही, 14,000, 12,000, 10,000, 9,000, जैसा आदमी रहता है, जैसा रहता है, 12, 10, 9,000 तो रहता ही रहता है। जो फीस आती है सरकार की, उतना तो तकम्मुल का ही सरकारी फ़ीस ही आ रही है। और सरकार उसके लिए सर्टिफिकेट अलाउ करती है, बाकी चीज़ें अलाउ, तो उससे ज़्यादा इंटरव्यू क्या ही मिलेगा। और लोग यहाँ बहुत गजब का खेल खेल रहे हैं कि मजबूती से वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और मजबूती से इंटरव्यू करा रहे हैं, और मजबूती से एक एक दिन में 500 लोग, 600 लोगों का इंटरव्यू चल रहा है भाई।
ये लोग ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों के पैसे पे डाका डाल रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कि सरकार ने उनको मैन पावर का अथॉरिटी दी है। सबके पास तो मैन पावर का सिस्टम नहीं होता है ना। कुछ लोग एजेंट थ्योरी पर काम करते हैं, कुछ लोग उस पर क्या नाम है, कुछ लोग मैन पावर चलाते हैं, कुछ लोग एजेंट थ्योरी पर काम करते हैं और कुछ लोग कंसल्ट का काम करते हैं। यही काम इसी में से आते हैं। सब कंसल्ट करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनको बताएंगे क्या तरीका है, किस तरह काम करना। उसके बदले में उनकी अपनी फ़ीस होती है एक छोटी सी। बाकी तो सरकार का जो जाना है वो तो जाएगा ही। और एक चीज़ और चल रहा है, फ्री वीज़ा फ्री। हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंपनी के पास इतना पैसा हो गया कि वो 600 लोगों को बुलाएगी या 400 लोगों को बुलाएगी या 200 लोगों को बुलाएगी या 100 लोगों को बुलाती है। मान लेते हैं 100 लोगों को बुला रही है, मान भी लेते हैं कि 100 लोगों को उसने वीज़ा दिया और 100 लोगों को फ्री बुला रही है। एक आदमी का मैक्सिमम सबसे सस्ता खर्चा आएगा तो 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 45 हज़ार, 50 हज़ार, 55 हज़ार का तो खर्चा आना ही आना है। यानी टिकट का, एग्रीमेशन का, स्टम्पिंग का, मेडिकल का, तकम्मुल का, बाकी जो बाकी बायोमेट्रिक का, इसका सब खर्चा लमसम 45-50 हज़ार तो आना ही आना है। उसमें भी जो एजेंट तुमको कहीं पहुंचाएगा या भेजेगा वो भी तो 2-4-5 हज़ार रखेगा, नहीं तो उसका भी घर कैसे चलना होता है। चलेगा ना, घर चलाना तो पड़ेगा उसे, वो भी लेगा। ये ले दे के 50-60 हज़ार तो पहुँचना होता है। हम मान लेते हैं वो फ्री दे रहे थे, क्या 60 हज़ार एक आदमी पे फ्री दे पाएंगे? मुमकिन है किसी भी कंपनी के लिए 100 आदमी पर 60 हज़ार के हिसाब से खर्चा करना। कंपनी के पास कितना पैसा है भाई? कंपनी के पास कितना पैसा हो जा रहा है कि वो इतने लोगों को इतना पैसा खर्चा करके बुला रही है। यानी 100 आदमी 50 हज़ार के हिसाब से भी तो 50 लाख तो हो ही जा रहा है इंडिया का। और 50 हज़ार अगर मैं मान लेते हैं सऊदी का है तो सऊदी का भी तो 2 लाख रियाल हो जाएगा। 2 से 2.5 लाख रियाल तो लमसम बनेगा। और 2-2.5 लाख रियाल खर्चा करे कौन मूर्ख कंपनी है जो अपने लिए फ्री आदमी मंगा रही है? नहीं कर रही है। ऐसा कोई कंपनी नहीं कर रही जो फ्री आपको दे, कुछ भी नहीं दे रही। हकीकत ये है, आपको ये बताया जाए फ्री आप पहुँचो, आपसे इंटरव्यू के पैसे लेते हैं और उसके बाद जो है इंटरव्यू के पैसे लेते हैं। जब आपको सेलेक्ट करते हैं तब भी आपसे 50-60 हज़ार 70 हज़ार ले ही लेंगे वो। इसके हैं उसके हैं, मेडिकल खुद करा लीजिएगा, टिकट खुद निकाल लीजिएगा, स्टम्पिंग का पैसा थोड़ा सा दे दीजिएगा। जैसे वो कहेंगे टिकट खुद निकाल लीजिएगा, जैसे आपका 23 हज़ार चला जाएगा। जैसे कहेंगे आप मेडिकल खुद करा लीजिए, 10 हज़ार जाना है। जैसे कहेंगे यार स्कल टेस्ट लगना है, आप खुद करा लीजिए, लगेगा 10 हज़ार रुपये। 14 हज़ार भी लगता है, 13 हज़ार भी लगता है, 10 हज़ार भी लगता है। जैसे वो कहेंगे बायोमेट्रिक करा लीजिए, गम का आप कटा लीजिए, मेडिकल करिए, जहाँ आपका पैसा लगना ही, क्योंकि जो काटेगा वो 100-200 वो लेगा, सरकार अपनी फ़ीस ले लेगी, चीज़ें तो लगनी है। तो इसलिए एकदम बहुत ध्यान से समझ लो यार भाई, अपने पैसों को सिक्योर कर लो और चूतियापा से बाहर रहो। जो चीज़ें फ्री हैं वो एक जहर हैं, उनको खा के मरने वाले हो। फ्री के चक्कर में ना पड़ो, साफ़ सुथरे लोगों को चुनो, जो लोग काम करने में महारत हासिल रखते हैं, जो लोग काम करना जानते हैं, जिनके पास एक स्ट्रक्चर होता है काम करने का। और जहाँ आप एक चीज़ समझ लो, आप झूठ के पीछे दुनिया चल रही है। आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखा होगा, जो उपद्रव की चीज़ें होती हैं बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। यानी फालतू चीज़ें, किसी की छीना झपटी हो गई, किसी की गाली गलौज हो गई, किसी की कोई और बातें हो गई, बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। लेकिन आपने सही चीज़ों को वायरल होते देखा है? नहीं होती है। सही चीज़ें बहुत स्पीड में नहीं चलती हैं, सही चीज़ें शांति से चलेंगी, बहुत आराम से चलेंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो सही चीज़ें बहुत तेज़ी से चलें। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग इसका ध्यान रखें। और अपना कोई मसला है नहीं भाई, अपना कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको भड़का रहे हैं, हम आपके लिए सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हम आपका भला चाह रहे हैं। अब आपका भला इसमें है कि आप इससे बचें, फ्री से बचें जितना हो सके। और सबसे अच्छा तरीका ये, आपके पास जो नज़दीकी एजेंट हैं उनसे संपर्क करें, जो लोग काम करा रहे हैं, ताकि आप उनको पकड़ सकें, पैसे में पकड़ सकें, बाकी चीज़ों में पकड़ सकें। उनका घर मालूम हो, उनकी प्रॉपर्टी पता हो, उनके बीवी बच्चे पता हो, उनके भाई बहन पता होंगे, तो होगा क्या, आप उनको सपोर्ट मिल जाएगा। उनको काम करते हुए डर लगेगा, क्योंकि वो काम ऐसा कर नहीं पाएंगे।
और मान लेते हैं कोई साथी रहूँगा महंगा महंगा बेच ही भी देगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा महंगा दे भी दिया, तो उससे आपको चिंता करने की विषय नहीं है। अगर आपको सही जगह पहुंचा दिया, आपसे 10-5 हज़ार 15 हज़ार महंगा ले भी लिया, तो उसकी चिंता ना करो। 15 दिन 20 दिन की इनकम होती है, वो अल्लाह पूरा कर देता है, वो मैनेज कर देता है। बस खाली वो काम सही कर लेते हैं। 10 हज़ार महंगा या 10 हज़ार सस्ता, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर वो काम आपको सही दे रहा है तो उस पर चिंता ना करो। काम दे रहा है, सही जगह दे रहा है, सही सिस्टम दे रहा है, तो आप इसकी चिंता ना करो। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कंपनी में भेज देंगे, लेकिन अगर आप वहाँ 10 साल रुकते आपको बोनस ही नहीं मिल रहा है। बोनस मिलना चाहिए, बोनस ज़रूरी है। एक मज़दूर आदमी के लिए बोनस बहुत अनिवार्य है। आपको कई जगह से जाना होगा, जाओगे जहाँ आपको बोनस नहीं मिलता, कंपनियाँ डूब जाती हैं या कोई और मसले होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक चलें। जो कंपनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती हो और जिसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो बोनस दे पाए, इस पर बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग काम करें। और मार्केटिंग से बचें यार, मार्केटिंग वालों से बचें। जो लोग पैसा खर्चा करके ऐड लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें करा रहे हैं, वो आप तक पहुंच जा रहे हैं, और आप लालच में आके 60 हज़ार कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, 1.5 लाख कमाएंगे। इसे चूतियापा से बाहर रहो यार। क्योंकि सही पैसा जो होता है वो सही ही होता है, उसमें घाल मेल नहीं होता है। आपको क्या कैसे लगता है कि आप जाके वहाँ दुबई जाओ या सऊदी जाओ 1 लाख कमा लोगे? आपको कैसे लगता है? और वो एजेंट दे देगा, कैसे दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। एक तरीका ही है, 1200 1300 1400 का एक सिस्टम है, वो भी 12 घंटे की ड्यूटी पे चलता है। सऊदी का भी वही 1100 900 1000 1200 1500 तक है, वो भी लेबर का है। 1500 लेबर का, भी पढ़े लिखे बच्चों का है। और ट्रक ड्राइवर का तो 1200 प्लस टी, 1300 प्लस टी, हाउस ड्राइवर का 1700 1600 1800, फिर इस लोगों का तो 1400 1500 चल रहा है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1200 चल रहा है भाई, 1200 8 घंटा, 1200 8 घंटा, 1000 1200 8 घंटे का चल रहा है बिल्डिंग लाइन में। कंपनी लेबर में भी यही चल रहा है, 8 घंटे का 800 हज़ार 800 हज़ार 800 हज़ार। हाँ, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो ठीक है कि कंपनी ओवर टाइम दे रही 4 घंटे 5 घंटे, कंपनी अच्छी है, एजेंट ने पहुंचा दिया है, सही जगह से काम कर रहा है, सही तरीके मालूम उसे काम करने के। और दूसरी चीज़, उन एजेंटों पे तो बिल्कुल भरोसा ना करें जो लोग रिटर्न नहीं हैं, सऊदी गए नहीं हैं, दुबई गए नहीं, देखे नहीं, बस खाली बातें कर रहे हैं, बस भेज रहे हैं दूसरे के भरोसे, ना देखे हैं, ना समझ रहे हैं, ना जान रहे हैं, बस भेज रहे हैं। और फिलहाल आप लोग दुबई से तो सख्ती से बचें, जाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ ना जाएं। जो लोग बैंड हैं या किसी कारण से सऊदी नहीं जा सकते, वही लोग जाएं, बिल्कुल ना जाएं दुबई। मेरी तो अपनी राय है, क्योंकि मेरा अपना घूमा हुआ है, रहा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है। दुबई से बचें सब कोई ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पोल्यूशन है, आबो हवा है, दंगे हैं, लड़ाइयाँ हैं। फिलहाल हुकूमत तो कह रही है कि वहाँ सब फ्री है, ऐसा नहीं है, सब मार्केटिंग है। ज़मीन पे जो रह कर आए हैं उनसे पूछ सकते हैं ये चीज़ें। फिलहाल ध्यानपूर्वक यार, जो भी जहीं भी जाए, सऊदी भी जाए या दुबई जाए, कहीं भी जाए, बहुत एहतियात करके निकलो यार। और फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना लगो भाई लोग, क्योंकि फ्री एक जहर है, जो पिएगा वो मरेगा, ये पक्का है। तो फ्री से सावधान रहो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।